नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडर आए यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोगों का। सभी को पता है ऑलरेडी मेरा चैनल पे DRDO का स्पेशल क्लास चल रहा है, शुरू हो गया ऑलरेडी। तो ये आज जो मेरा टॉपिक है, जो वीडियो है ये 3rd नंबर वीडियो है आप सभी के लिए। और हमारा जो क्लास कंप्लीट हुआ था केयर ऑफ वॉइस तक, देखिए वॉइस को कैसे केयर लेना है वहाँ तक कंप्लीट हुआ था। तो आज शुरू होने वाला था हमारा हमर के बारे में हम देख लेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है और कितने टाइप्स का है, कहाँ का यूज होता है, जो कि इम्पोर्टेंट्स हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। बहुत सारे एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि हमको थोड़ा नॉन टेक्निकल चाहिए, जैसे कि हमारा जनरल नॉलेज वगैरह। तो देखिए जनरल नॉलेज ऐसा एक टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। और आप लोगों को जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए पहले तो जितना सारे किताब है वो पढ़ना पड़ेगा। तो इतना सारे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो करंट अफेयर्स है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और 2010 से लेकर 2022 तक जो करंट इवेंट हो गया है, ठीक है, यहाँ तक का जो स्टैटिक जीके वगैरह है वो सब आप पढ़ सकते हो। स्टैटिक जीके जो कहते हैं तो वो आप पढ़िए। और जो नॉर्मली जो हमारा मिसलेनियस जनरल नॉलेज वो थोड़ा फॉलो करिए। इतना डीपली आपका हिस्ट्री वगैरह ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पॉलिटिक्स थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस आता है पॉलिटिक्स से, और हमारा मेन रहता है स्टैटिक जीके। हाँ, और आप याद रखना जनरल साइंस जो है वो तो कंफर्म आएगा। तो जनरल साइंस का कुछ टॉपिक मैंने मेरा चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो पूरा देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन रिलेटेड सारा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दो फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो और एक शेयर भी जरूर कर दो ना फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखते हो, मुझे पता है मेरा चैनल अभी नया है तो सब्सक्राइबर भी बहुत कम है। तो जितना सब्सक्राइबर है उसके हिसाब से जितना लोग वीडियो देख रहे हैं 50-60 मेरे फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो ना तो मेरा इंस्पिरेशन नहीं मिलता है। तो मेरा आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दो और एक शेयर ज़रूर कर दो फ्रेंड। और अगर आप नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए आज का टॉपिक है हमर। तो यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइंग है, देखिए मैं इसको जूम करके बता देता हूँ अच्छी तरह से। देखिए ये जो नॉर्मली हमार का ड्राइंग है, फिगर है, 3D फिगर है। और यहाँ ये जो ये हमारा बॉल पेन हमार भी हम बोल सकते हैं, नॉर्मली हम उसको हैंड हमार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना देखिए, यहाँ पे जो पार्ट्स है, पिन है पार्ट, वहाँ पे नेक है, आई है। तो ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पिन लिखा है इसका स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग होगा PEEN, ठीक है। नेक है, आई है, देखिए आई यहाँ से इस टाइप का एक होल है। जो ये टोटल मान लीजिए जो हमारा है ना, हमार का 2 मेन पार्ट होता है। एक होता है हमारा, ये होता है एक हैंडल, और एक हमारा इसको टोटल हम बोलते हैं हेड। तो दोनों पार्ट मेन होता है, हैंडल और हेड। हेड के अंदर बहुत सारे पार्ट होता है। हेड जो है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होता है। तो हेड के अंदर क्या क्या पार्ट होता है, देखिए यहाँ पे नेक, आई, उसके बाद हमारा और एक नेक है, नेक 2 है यहाँ पे। फिर पोल है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पोल कहते हैं। फिर ये साइड वाला में चिक कहते हैं। फिर नीचे जो सरफेस है फेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हैंडल का भी नेक पॉइंट है, देखिए यहाँ पे लिखा है नेक पॉइंट हैंडल का। टोटल देखिए यहाँ से, देखिए इस पॉइंट से लेकर इन्होंने लेंथ किया, और ये मान लीजिए लास्ट है हमारा, ठीक है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा जो हेड का स्टार्टिंग। तो यहाँ से इतना तक उसका हेड है। और ये जो यहाँ से जो जहाँ से हेड ख़त्म हो जाता है वहाँ से लेकर लास्ट तक हमारा हैंडल रहता है, और उसको शाफ्ट भी कहते हैं। तो देखिए हैंडल का भी नेक रहता है यहाँ से थोड़ा सा। तो नेक एरिया आप वहाँ पे नहीं पकड़ सकते, वो ग्रिपिंग एरिया नहीं है। ग्रिपिंग एरिया नेक एरिया के बाद होता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे नेम है ये। और जनरली हैंड हमारा सबने काम किया लाइफ में, कहीं ना कहीं घर पे वगैरह सब यूज होता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। कुछ यहाँ पे ऐसा होता है कि ऐसा क्वेश्चंस आता है, वो हमको पता नहीं रहता कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आया है। मेरा मोटिव ऐसा यही है कि आप लोगों को वो क्वेश्चंस बाहर, मतलब आपको ऐसा ना लगे कि ये मिस कैसे हो गया। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चंस आता है 1-2,
तो देखिए फर्स्ट तो देखिए हमर का यूजेस क्या है ना, यूज टू स्ट्राइक ए जॉब और टूल। कोई भी टूल या तो कोई भी जॉब के ऊपर आपको स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक मतलब मारना होता है, जो आप ऐसा मारते हो हमर देके ऊपर ब्लो करते हो, ब्लोइंग करते हो, तो वो उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक। मतलब स्ट्राइक मतलब धक्का मारना, ठीक है, जो फोर्स देते हो आप हमर के द्वारा, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्राइक। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसका ये जो बना हुआ है, ये हमारा फोर्ज स्टील से बना है इसका मटेरियल, ठीक है। और ये बहुत सारे साइजेस में मिलता है, वेरियस साइज। इसका साइज जो है ये वेट के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, मतलब क्लासिफाइड किया जाता है। हम अगर बोलेंगे कि हमारे का साइज कितना है, तो आप उसको लेंथ, वाइड, ये सब मत जाइएगा, उसको आप डायरेक्ट सोच लीजिएगा कि वेट कितना है उसका। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन से वो एक पॉइंट आ सकता है। तो पहले देखिए यहाँ पे उसका मटेरियल भी आ सकता है, मेड ऑफ फोर्ज स्टील। तो क्वेश्चन ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया फर्स्ट। सेकंड हमारा है कि उसका जो वहाँ पे जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो कैसे होता है ना, वर्ड से होता है क्लासिफिकेशन या तो उसका स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा। एंड शेप, साइज एंड शेप, ठीक है, तो दोनों ही आ जाएगा इसमें। टू सूट वेरियस पर्पस, तो इसका जो वेट एंड शेप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए वो चेंजेस होता रहता है। हैवी हैमर के लिए थोड़ा सा उसका वेट चेंज होएगा, उसका अपर शेप चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए 0.1 टू 0.33 kg फॉर लाइट वेट सच एज डॉट पंचिंग। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपको। ये 3 नंबर क्वेश्चन आ गया। जो नॉर्मली हमारा जो हमर है, तो जिस हमर से पंचिंग करोगे, डॉट पंचिंग मतलब जो मार्किंग वगैरह करते हैं, उसके लिए आपको हल्का, जो लाइट वेट है, हल्का होता है थोड़ा सा, उसको यूज़ करना है। और उसका वेट कितना है, 0.1 टू 0.33 kg। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये डिजिट आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट देखिए 0.45 kg फॉर चिजलिंग। सीजल जब मारते हो, सीजलिंग करते हो, तो उस टाइम आपको 0.45 kg होना चाहिए हमारे का वेट। नेक्स्ट 0.91 kg फॉर हैवी वर्क। तो देखिए 0.91 सबसे लास्ट होता है, जो हमारे वर्कशॉप में जनरली हम यूज़ करते हैं। हैवी वर्क लाइक हमारा चिपिंग हुआ, पॉपुलर साइजेस फॉर बेंच वर्क, तो बिंग सॉरी, तो यहाँ तक मान लीजिए जो चिपिंग तक है हमारा, जो 0.91 kg, वो हमारा हैवी वर्क है। और जो पॉपुलर साइजेस फॉर बेंच वर्क, जो जनरली हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए जनरली अगर क्वेश्चन आपको आए, जनरली जो हम यूज़ करते हैं उसका वेट कितना होना चाहिए, तो वो 0.33 टू 0.45 kg होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हमर कॉन्सिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स नेमली पिन, हेड, आई एंड फेस। तो मैंने वहाँ पे मेनली 2 पार्ट्स बताया, ठीक है, 2 ही पार्ट्स से होता है। फिर हेड को फिर इन्होंने, देखिए यहाँ पे तो जो हेड है, हेड को फिर इन्होंने 4 भाग में डिवाइड किया। हमने हैंडल को छोड़ दिया, ठीक है, खाली हेड को पकड़ ले। तो हेड जो है हमारा कॉन्सिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। यहाँ पे हेड ऑफ द हमारा कॉन्सिस्ट ऑफ 4 पार्ट होना चाहिए, नेमली पिन। देखिए पिन यहाँ पे सबको पता है, ये वाला, ये राउंड सेक्शन, ये बॉल पिन हो गया। फिर हमारा हेड, टोटल ही तो हेड होता है। फिर हमारा आई एंड फेस, ये हमारा आई है। देखिए ये जो राउंड सेक्शन कटा हुआ था, होल है, ठीक, हॉलो सेक्शन बा, अंदर होल है, उसको हम आई बोलेंगे। और एंड फेस, नीचे जो है और फेस, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक पोल भी है, देखिए थोड़ा सा ये भी आप ड्राइंग को देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा। ये देखिए वर्ड्स क्या है वो मैं बताऊंगा बाद में। नेक्स्ट, आई इज नॉर्मली मेड ओवल और इलेक्ट्रिकल शेप एंड इट एकोमोडेट द हैंडल और शाफ्ट। देखिए ये जो आई है, आई का जो शेप है, मतलब जो होल है, वो होल का शेप जो होता है उसको बोलता है ओवल और इलिप्टिकल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं, मतलब रिपीटेड होता है। तो ये आपको याद रखना है, जो ओवल शेप और इलिप्टिकल, मतलब इस टाइप का शेप होता है। आपको पूरा ऐसा सर्कुलर नहीं होता, राउंड नहीं होता, इलिप्टिकल होता है। इसका इलिप्स कहते हैं। आपने ड्राइंग में इलिप्स किया होगा, तो उसको इलिप्स कहते हैं और ओवल भी कहते हैं, ओवल और इलिप्स। तो ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शेप क्यों किया गया है ना, जो भी हमारा हैंडल है या तो जो भी हम शाफ्ट लगा रहे हैं जिसको पकड़ने के लिए, वो वहाँ पे फिट करने के लिए, एकोमोडेट का मतलब वहाँ पे वो सेट फिटिंग हो जाएगा, फिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले, द एंड ऑफ हैंडल व्हिच फिट्स इनटू द आई स्प्लिट
by forcing a metal weights in to prevent the hammerhead from laying off the handle during striking। देखिए जो हैंडल है हमारा वो तो आई होल के अंदर लगा हुआ है, उसके साथ साथ हैंडल का एंड में, मतलब ये इसमें क्या किया गया था, देखिए थोड़ा मैं जूम करके बता देता हूँ। ये जो हैंडल लगा हुआ है, देखिए हैंडल का एक सेक्शन यहाँ पे लास्ट, तो यहाँ पे देखिए कुछ मतलब कटा हुआ था यहाँ पे, मतलब एक कटिंग सेक्शन में क्या किया, एक वर्ड्स फोर्सफुली अंदर लगाया, मतलब फोर्सफुली दबाया। ठीक है, तो फोर्सफुली दबाने के बाद क्या होता है, ये साइड में जो मटेरियल है वुडन मटेरियल, वो क्या होता है हमारा जो हैमर के साथ ज़बरदस्त चिपक जाता है, मतलब पूरा टाइटली फिट हो जाता है। तो तब जब क्यों ये सब किया गया ना, मानिए नॉर्मली अगर आप हैंडल लगाएंगे तो कहीं पे कुछ मतलब स्ट्राइकिंग वगैरह कर रहे हो तो क्या होता है, ये जो हमारा जो हेड है ये खुल के निकल जाता है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो ये सब खोल के ना निकल जाए तो यहाँ पे ऐसा है कि वेड्स लगा देते हैं। तो वेड्स लगाने का कारण वही है कि आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, द हैंडल इज मेड ऑफ इलास्टिक वुड और बाम्बू। बोलते हैं जो हैंडल होता है वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी अगर होगा तो आपको क्या होगा, जो एक मारने के लिए इजी वे होता है। देखिए तो यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से लिखा है डेफिनेशन, इलास्टिक वुड और बम्बू एंड इज सो शेफ्ट एंड साइजेस दैट व्हेन ग्रिप्ड इट गिवन एन इजी फील टू हैंड, दिस फील इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ द हैमर। तो आपको अगर ये इलास्टिसिटी मिलेगा और यहाँ पे आप पकड़ोगे, ग्रिप करके अगर कहीं पे भी हैमरिंग कर रहे हो, हैमर मार रहे हो, तो थोड़ा सा आपको फील होगा, अच्छा फील होगा, गुड फील। ठीक है, मतलब बेटर फील जो बोलते हैं, इजी फील, मतलब आपको इजी होगा पकड़ने के लिए। आप देखिएगा यहाँ पकड़ोगे तो आपको इजी नहीं लगेगा, आप ज़्यादा दूर पकड़ोगे तभी इजी नहीं लगेगा। उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो ग्रिपिंग पॉइंट बोलते हैं, वहाँ आप पकड़ोगे तो आपको इजी फील होगा। उस इजी फील को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ द हैमर। हैमर का जो बैलेंस है वो हम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द फेस इज हार्डेंड टेम्पर्ड एंड पॉलिश वेल। देखिए इसका जो फेस है नीचे वो हमारा हार्डनिंग किया हुआ है और थोड़ा टेम्परिंग भी किया। हार्डनिंग टेम्परिंग सबको पता होगा शायद, अगर नहीं पता होगा टेंशन नहीं है, मैं हीट ट्रीटमेंट का क्लास लाने वाला हूँ। तो हार्डनिंग टेम्परिंग करते हैं, क्यों करते हैं, मतलब कहीं पे भी आप स्ट्राइक कर रहे हो तो ये हैमर ना टूटे। देखा जाए तो वो मेटल कुछ नहीं हुआ और हैमर का ये हेड है वो टूट गया, तो ऐसा नहीं चलता है। तो इसलिए इसको हार्डनिंग टेम्परिंग किया जाता है, ये हमारा फेस में। और सिमिलरली हमारा ऊपर जो पिन है वहाँ पे भी किया जाता है। और पॉलिशिंग करते हैं, मतलब नीचे पूरा फिनिशिंग पॉलिश करके पूरा सरफेस को थोड़ा सा कॉन्वेक्सिटी देते हैं। यहाँ पे स्लाइटली कॉन्वेक्सिटी का मतलब क्या होता है, इस टाइप का होता है, हल्का सा इस टाइप का, ऐसा पूरा फ्लैट नहीं है फ्रेंड, ऐसा नहीं है, ये राइट है। ठीक है, हल्का सा कॉन्वेक्सिटी रहता है, ताकि क्यों देते हैं ना, यहाँ पे कोई भी मानो फ्लैट सरफेस में, मानिए इस टाइप का फ्लैट सरफेस पे आप हैमरिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप हैमरिंग कर रहे हो, तो अगर फ्लैट सरफेस से हैमरिंग करोगे तो इसका जो साइड है ना, एड्स, वो यहाँ पे लग के वहाँ पे डेंट कर देगा। इसलिए थोड़ा सा कॉन्वेक्सिटी, मतलब ऐसा थोड़ा सा चांद की तरह। ठीक है, याद रखना। तो बस यही है, क्योंकि डेंट सर अगर पूरा फ्लैट होगा तो डेंट हो जाएगा, इसलिए कॉन्वेक्सिटी दिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड होता है। नेक्स्ट देखिए, एवरेज द हैंडल शुड बी, जो हैंडल है उसका एवरेज लेंथ होना चाहिए 250 to 325 mm। ये हमारा जनरल की जो भी क्वेश्चन आता है ना, वो जनरल पर्पज के लिए कितना है ये वगैरह आता है। और हैंडल लेंथ अगर आप लाइट वेट पूरा सिंपली जो हमारा पंचिंग वगैरह होता है वो हमारा 200 से 260 mm होना चाहिए। और हैवी हमारा जो बड़ा बड़ा हमारा है उसके लिए हमारा 380 से 450 mm, मतलब हाफ मीटर भी होता है। ठीक है, जो कि हमारा ब्लैक स्मिथ में वगैरह हैवी हमारे यूज़ करते हैं ना, उसका जो 0.91 kg बोला है, मतलब लगभग 1 kg के आसपास उसका वेट। मतलब देखिए 0.91 kg यहाँ पे लिया ना, तो ये लगभग 1 kg हो गया ना, 900 ग्राम, 910 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे हैमर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ पिन। तो जो हमारा मैंने पहले ही बताया था, इसका जो पिन के अकॉर्डिंग हमारा क्लासिफाइड यहाँ पे किया गया है। पर अगर साइज अब देखा जाए, ये साइज है, साइज के हिसाब से हमारा वेट आता है और पिन के हिसाब से हमारा अभी फ़िलहाल जो है
हमारा हमारा क्या का हमारे तो पिन के हिसाब से हमारा यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया। तो क्या क्या है पिन हमारा, एक तो है बॉल पेन, क्रॉस पेन, स्ट्रेट पिन, ठीक है। तो देखिए बॉल पेन हमारे देख लेते, देखिए ये बॉल पेन हमारे अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए ये जो हमारा ऊपर का सेक्शन पिन है, यहाँ पे देखिए नेक है, ये भी नेक है दो। ये हमारा देखिए नीचे फेस है, फेस को आप दिख रहा है ना, थोड़ा सा कॉन्वेक्सिटी है, पूरा फ्लैट नहीं है। ये देखिए ओरिजिनल हमारी है, ठीक है। और देखिए ये हमारा हैंडल है, कितना सुंदर दिख रहा है, पूरा ओरिजिनल, ठीक है। ब्रांडिंग भी लिखा है, थोड़ा पता नहीं कौन सा ब्रांडिंग है। तो यहाँ पे बॉल पेन हमारा कहाँ यूज होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हमारी ये मोस्ट कॉमनली है सबको। देखिए आप अगर कहीं पे भी कोई आईटीआई का वर्कशॉप या तो डिप्लोमा का मैकेनिकल का वर्कशॉप जाओगे तो आपको ये हमारा मिल जाएगा कहीं पे कोई, ठीक है। तो ये जनरल है, मोस्ट कॉमन है। और इसको हम अल्सो इंजीनियर्स हमारे भी बोल सकते हैं, इसका अलग से नाम है जो इंजीनियर्स हमारे भी हम इसको बोलते हैं। द पिन हैज ए शेप ऑफ बॉल, तो इसको हम बॉल पेन क्यों बोलते हैं ना, जो पिन है वो बॉल शेप है और वो भी थोड़ा हार्डनिंग एंड टेम्परिंग और पॉलिशिंग सब किया हुआ है, ठीक है। टेम्परिंग की इतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी हाँ करते हैं, हार्डनिंग टेम्परिंग एंड पॉलिश थोड़ा करते हैं। हार्डन करने के बाद लगभग सारे चीज़ पॉलिशिंग करते हैं, सॉरी टेम्परिंग करते हैं। नेक्स्ट दीज हमारा मेनली यूज फॉर चिपिंग एंड रिवेटिंग। तो ये जो बॉल पेन हमारे मैक्सिमम हमारा चिपिंग की केस में यूज होता है, और नहीं तो रिवेटिंग। रिवेटिंग चिपिंग आपको सबको पता है, चिपिंग क्या होता है, रिवेटिंग क्या होता है। मैं भी आऊँगा धीरे धीरे, मैं अभी जा रहा हूँ, तो आपको जल्दी भेज होने की ज़रूरत नहीं, हर रोज़ आपको एक क्लास मिल जाएगा, ठीक है। साइज इज वेरियस फ्रॉम 0.11 टू 0.91 kg। तो इसका भी साइज जो है तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आता है, और जनरली जो है वो आपको यहाँ पे जो लिखा है देखिए ये 250 सॉरी जनरली जो हमारा है यहाँ तो लिखा है कि 0.11 टू 0.33 kg, पर जनरली 0.11 टू 0.45 kg यूज होता है। ये वाला देखिए, ठीक है, जो पॉपुलर जो हमारा उसका साइज है। फिर क्रॉस पिन हमारे देखिए, क्रॉस पिन हमारे में देखिए ये क्रॉस है, हैंडल से क्रॉस। देखिए हैंडल को अगर बीच से हम ऐसा सेंटर लाइन ये करते तो ये जो ये पॉइंट है ये पैरेलल नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा क्रॉस हो रहा है। देखिए यहाँ से ये क्रॉस होके आ रहा है इसका लाइन, तो इसलिए हमको इसको क्रॉस पिन कहते हैं, ठीक है। जैसे सिमिलरली देखिए हम अगर आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रेट पिन हमारा, तो स्ट्रेट पिन हमारे में क्या हो रहा है, मानिए मैं सेंटर लाइन यहाँ पे, सेंटर लाइन हमारा हैंडल का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये जो स्ट्रेट पिन का हमारे यहाँ का जो पॉइंट है ये देखिए ये दोनों पैरेलल है, इसलिए हम बोलते हैं इसको स्ट्रेट हमार, मतलब दोनों पैरेलल है और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो पिन क्रॉस टू हैंडल, और इसका पिन जो है देखिए हैंडल टू क्रॉस है, ये क्रॉस गया है, और यूज फॉर बेंडिंग, स्ट्रेसिंग, हैमरिंग, ये सब के लिए यूज होता है, इनसाइड कॉर्ब, ठीक है। और साइज जो होता है 0.22 से 0.91 ही होता है, लगभग सबका साइज सेम ही होता है। स्ट्रेट पिन हमारे में देखिए सेम मतलब बताया वही, स्ट्रेट पिन हमारे में क्या होता है, द पिन स्ट्रेट विद द शाफ्ट और हैंडल। ये पिन जो है स्ट्रेट होता है, ये क्रॉस होता है, ठीक है। दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। तो शाफ्ट का जो एक्सिस है या तो हमारा जो हैंडल का एक्सिस है उससे हमारा जो यहाँ पे जो पिन है वो क्या होता है ना, पैरेलल होता है, इसलिए इसका दिया है हमारा स्ट्रेट पिन हमारा। यूज्ड है स्ट्रेचिंग और पिनिंग द मेटल, स्ट्रेचिंग करना, पिनिंग करना, ये सब काम पे हमारा ये हमारा यूज होता है। साइज सेम है सबका लगभग। सॉफ्ट हमारे देखिए ये एक अलग टाइप का हमारे, इसको हम मैलेट भी बोल सकते हैं। देखिए सॉफ्ट हमारे यहाँ पे दोनों प्लास्टिक का लगा हुआ है, देखिए ये प्लास्टिक का यहाँ पे दो लगा हुआ है साइड में हेड, और ये हमारा हैंडल जनरली स्टील का ही होता है, ठीक है। तो इट इज़ नेसेसरी टू एक्सट्रैक्ट मेटल ए ब्लो विद द मिनिमम डैमेज टू द सरफेस। तो जहाँ पे आपको ये ब्लो करना है या तो जहाँ पे आप फोर्सफुल एक्सट्रैक्ट करोगे तो उस सरफेस को कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कम मिनिमम डैमेज वहाँ पे होगा। फिर इसको हम अलग से नाम बोलते हैं मैलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैलेट बहुत बड़ा था, सॉफ्ट हमारे को मैलेट कहते हैं। और ये जो हमारा पैरेलल एक्सिस टू शाफ्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है। और इसका जो कौन से मटेरियल से बना होता है हमारा सॉफ्ट हमारा ना, हार्ड रबर, कॉपर, ब्रास, लेड, ETC मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का जो क्लास यही तक है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो चीजेल के आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में।
तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को अगर आप नया हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो फ्रेंड, और उसके साथ साथ शेयर भी ज़रूर कर दो। ये तीनों चीज़ आपको करना पड़ेगा। एक लाइक तो आपको, आपका ये धर्म है एक लाइक करना। आप अगर मेरे चैनल से फ्रेंड, मेरे वीडियो से आपको अगर कुछ भी डाटा मिल रहा है एक्स्ट्रा, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो यार। आपका एग्ज़ाम है, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो चले फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स देखने के लिए वीडियो।